हेलो क्लास, मैं सेल्फ गोविंद कुमार राहु। वेलकम टू द लेक्चर। आज हम लोग जावा में फाइनली ब्लॉक डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपका अलग से 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है फाइनली ब्लॉक पे, या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज फाइनली ब्लॉक? ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है एक्सेप्शन हैंडलिंग केस में जो कि श्योरली मस्ट बी एग्जीक्यूट करता ही करता है। मतलब ट्राई है, कैच है या नहीं है, मल्टीपल कैच है, नेस्टेड कैच है या नेस्टेड आपका ट्राई कैच है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जो अल्टीमेटली एग्जीक्यूट करता ही करता है। ये बेसिकली इसलिए एग्जीक्यूट होते हैं कि अगर मान लीजिए किसी तरीके का लिंक है, लोडिंग है या कोई कनेक्शन है, तो आप चाहते हैं कि प्रोग्राम टर्मिनेट करने से पहले वो सारी चीजें टर्मिनेट कर जाए, तो हम उसे क्या करते हैं, फाइनली ब्लॉक में डाल देते हैं। फाइनली ब्लॉक चूंकि नेसेसरली एग्जीक्यूट करता ही करता है, तो हम उस तरीके की चीजें तो मैंने कहा कि फाइनली जो ब्लॉक है वो नेसेसरली एग्जीक्यूट करता ही करता है। तो हम ऐसे कोड जो कि कंपल्सरली वी वांट टू एग्जीक्यूट इनटू आवर प्रोग्राम बी पुट इनटू फाइनली ब्लॉक। सो यू कुड सी हियर प्रोग्राम कोड है जिसमें कि एक्सेप्शंस अकर्ड, यस और नो, दोनों केस है। अगर एक्सेप्शंस अकर्ड होता है तो भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं अकर्ड होता है तो भी फाइनली हमारा एग्जीक्यूट प्रोग्राम में होगा ही होगा। अगर एक्सेप्शन अकर्ड होता है तो एक्सेप्शन हैंडल होगा, अगर हैंडल हो रहा है तो भी हमारा एग्जीक्यूशन फाइनली का होगा, नहीं हो रहा है या हो रहा है तो भी फाइनली का एग्जीक्यूशन हमारा होगा ही होगा। तो फाइनली ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जो कि हमारे प्रोग्राम में किसी भी शक्लो सूरत में क्या है, एग्जीक्यूट होता ही होता है। ठीक है। तो कि आप यहाँ पे प्रोग्राम में देख सकते हैं क्लास, मैंने एक सैंपल सिंपल करके क्लास लिया है जिसमें कि ट्राई किया 25/5, नो इशू। ये डिवाइड कर देगा और डेटा पे डाल देगा। डेटा प्रिंट करेंगे तो ये डेटा क्या कर देगा, 5 प्रिंट कर देगा। देयर इज नो एक्सेप्शंस इन दिस कोड। आपने क्या किया, कैच नल पॉइंटर एक्सेप्शंस, और आपने इसका ऑब्जेक्ट इसमें डाल दिया। ठीक है। अब फाइनली किया, फाइनली में आपने क्या प्रिंट किया कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लेन फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, आपने डाला और फिर आपने प्रिंट किया रेस्ट ऑफ द कोड। ठीक है। जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए कि ट्राई में भले ही एक्सेप्शंस नहीं है, भले ही कैच आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन फाइनली हमारा किसी भी शक्ल सूरत में एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। तो आउटपुट क्या आएगा, फाइनली ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। और ये टर्मिनेट भी नहीं करेगा, ये क्या कर देगा, रेस्ट ऑफ कोड भी हमारा आउटपुट में आ जाएगा। तो ये चीजें हमारे पास फाइनली के साथ इन्वॉल्व है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब क्या सिचुएशन आई कि अब हमारे पास ऐसा केस है कि ट्राई में हमारे पास क्या है, एक एक्सेप्शन है, अरिथमेटिक एक्सेप्शंस है। नो डाउट, अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शंस है तो कैच हमारा क्या है, एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, या करना चाहिए। ठीक है। बट और फाइनली हमारा फिर भी दे रखा है, तो फाइनली तो हमारे किसी भी शक्ल सूरत में एग्जीक्यूट करना ही करना है, भले ट्राई कैच एग्जीक्यूट करे या ना करे। ठीक है। तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे चूंकि ट्राई है और इसमें एक्सेप्शन है और इसके लगे हाथ कोरस्पॉन्डिंगली कैच ब्लॉक भी हमारे पास गिवन है, तो प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट नहीं हुआ और फाइनली ब्लॉक हमारा क्या है, एग्जीक्यूट कर गया। फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। ठीक है। और हमारा रेस्ट ऑफ कोड हमारा क्या है, आ गया। तो आप क्या देखेंगे कि एक तो इसने यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट कर दिया और उसके बाद भी आपका क्या है कि ये हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट कर गया। मतलब फाइनली हमारा किसी भी स्थिति में एग्जीक्यूट होना ही होना है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम इन द केस एक्सेप्शंस अकर्ड एंड हैंडल। ठीक है। तो एक्सेप्शन भी है और हम उसे हैंडल भी कर पा रहे हैं, जैसे डिवीजन बाय 0, और हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन से उसको हैंडल भी कर लिया और फाइनली ब्लॉक भी डाला। तो इसमें क्या करेगा कि एक्सेप्शंस को प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हैंडल कैच के द्वारा प्रॉपर वे में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से हो रहा है। पिछले वाले में
एक्सेप्शंस कुछ था और हैंडल करने वाली क्लास कुछ दूसरी थी, सो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम था। यहाँ पे प्रॉपर हैंडलर दिया हुआ है तो ये एक्सेप्शंस हैंडलिंग हो जाएगी और उसके बाद फाइनली ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा और रेस्ट ऑफ कोड भी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि भले ट्राई कैच एग्जीक्यूट करे या ना करे या करे भी, तो भी हमारा फाइनली ब्लॉक किसी भी शक्ल सूरत में क्या एग्जीक्यूट करता ही करता है। तो एक चीज और है कि हम इसके ऊपर अगर कुछ टिप्स देखना चाहें जिसपे कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल सकता है, जैसे बिफोर टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम जेवीएम एग्जीक्यूट्स द फाइनली ब्लॉक इफ इट, अगर फाइनली ब्लॉक है तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, फाइनली मस्ट बी फॉलोड बाय ट्राई और कैच, मतलब कि फाइनली ब्लॉक को हम क्या करते हैं आखिर में डालते हैं, क्योंकि सारा एग्जीक्यूशन हो जाए उसके बाद हम क्या करते हैं कि फाइनली ब्लॉक डालते हैं, क्योंकि फाइनली ब्लॉक हमारा कुछ नेसेसरी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, जैसे कनेक्शन वगैरह को टर्मिनेट करने के लिए, रिसोर्स को रिलीज करने के लिए, तो हम उसे लास्ट में डालते हैं। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक हम यूज क्यों करते हैं, तो जैसे कि क्लीनअप के लिए मैंने बताया, क्लोजिंग अ फाइल मैंने बताया आपको, क्लोजिंग अ कनेक्शंस बताया, एक्सेट्रा। हमने इसके लिए रूल क्या डिफाइन किया कि फॉर ईच टाइप ब्लॉक देयर कैन बी 0 और मोर कैच ब्लॉक बट ओनली वन फाइनली ब्लॉक। तो कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम में कैच एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन फाइनली हमेशा एक ही होगा। फाइनली ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ द प्रोग्राम एग्जिट, मतलब एक बार प्रोग्राम एग्जिट हो गया, जैसे फाइनली ब्लॉक के पहले आपने सिस्टम डॉट एग्जिट कॉल कर लिया तो फिर फाइनली एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये फाइनली है क्लास। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट चीजें डिस्कस करेंगे।